हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है EMI। तो इस समय जो है कि देखेंगे कि हार्ट के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसका मेन कॉजेस स्ट्रेस या फिर बाकी बाकी अदर बहुत कॉजेस है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसका कॉजेस, बचाव और स्टेज ओवर क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। तो ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप घर में इसका इलाज न करें। आप इसके लिए मैं बनाता हूँ कि आप जो है कि इसे थोड़ा सा जागरूक हो जाएं और जो है कि क्या सावधानी है क्या नहीं, इसे आप लोग जान लें। ठीक है, ओके। तो आज हम बात करते हैं EMI क्या होता है। तो EMI सबसे जानेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है, मायो मतलब जो होती है, जो हार्ट जैसे होता है, तो उसकी जो मसल्स जो होती है, और कार्डियक मतलब हार्ट, जो हार्ट की जो मसल्स होती है। और इन्फेक्शन मतलब जो डेट ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू होती है। इन्फेक्शन में जो टिश्यू होती है डेट हो जाती है, और इसमें जो कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, मतलब जो सप्लाई होती है ब्लड की, उसमें ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन जो होता है रहता है, और जो कि जैसे इसकी सप्लाई रुक जाती है तो इसमें क्या होता है, अटैक आ जाता है। तो इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और जो देखेंगे कि ये आता क्यों है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, जब भी आप थके आ रहे, अभी रात में अगर सोएंगे तो देखेंगे कि बहुत ही अच्छी नींद और गहरी नींद आती है। तो ज़्यादातर इसमें देखेंगे जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट है, ज़्यादातर देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग, मतलब 2 से 4, 6 ये सुबह में देखेंगे इनका ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। हालांकि ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बस अर्ली मॉर्निंग ही हार्ट अटैक आएगा, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक तो कभी भी आ जाएगा, EMI तो कभी भी आएगी, लेकिन ज़्यादातर देखेंगे अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादातर हार्ट अटैक आते हैं। अब इसका रीज़न ये होता है कि जैसे आप सो रहे हैं तो सोएंगे कि सोने के साथ साथ जो आदमी सो जाता है जैसे, तो देखेंगे कि बहुत ही जो भी सारे हमारे बॉडी हैं, या फिर हार्ट है, या फिर जो भी हमारे फंक्शन जो चलते हैं 24 आवर्स, वो धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे। मतलब एक तरह से रेस्ट पे रहेंगे, एकदम स्लो काम करेंगे धीरे धीरे। क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि जो जब स्लो करेंगे तो हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी हमारा स्लो रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आपको तो इतना तो जानते होंगे, जैसे आदमी दौड़ेगा तो इसमें क्या होगी, ब्लड की सप्लाई तेज़ हो जाएगी और हार्ट बीट बढ़ेगा, ब्लड फ्लो तेज़ रहेगा। और जैसे ही रेस्ट पे रहेगा, ऐसे सो गया आदमी, जैसे आप कभी देखेंगे नींद में उठेंगे तो ऐसे लगेगा कि आँखें नहीं खुल रही है। और ज़्यादातर होता है कि अर्ली मॉर्निंग जो बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसीलिए क्या होता है वहाँ उस टाइम जो होते हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब जानेंगे कि जो हार्ट अटैक आता ही क्यों है और ये अर्ली मॉर्निंग में ही क्यों आता है। तो हालांकि ये सब तो बनी बनाई चीज़ पहले की है, जैसे जो RT होती है। अब RT में क्या होता है कि जो ब्लड और कुछ ब्लड जम जाता है, और कुछ ये रहते हैं कैल्शियम या फिर लिपिड, ये सब जम जाते हैं, और जमने की वजह से वहाँ पे एक गांठें बन जाती हैं। और गांठें जब बन जाती हैं तो जो हमारा ब्लड का जो फ्लो रहता है, जितना तेज़ चलना चाहिए उतना तेज़ से नहीं जाता है, और क्या कहता है वहाँ से रुकावट हो जाती है। तो जैसे रुकावट हो जाती है तो ब्लड का सप्लाई जो है हार्ट तक, जो ब्लड हमारा जो हार्ट तक नहीं पहुँच पाता। जब नहीं पहुँच पाएगा तो इसमें ऑक्सीजन भी रहती है। तो जब ऑक्सीजन हमारे हार्ट को नहीं मिलेगा या फिर ब्लड नहीं वहाँ तक पहुँच पाता है, तो उसमें क्या होता है, बताए थे आपको, जो हमारी सेल और टिश्यू होती हैं वो डेथ हो जाती हैं और वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाती। तो उस समय क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि पहला हार्ट अटैक आ गया, या फिर लोगों का कहना है, या फिर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ठीक है पहला हार्ट अटैक आएगा, दूसरा हार्ट अटैक आएगा, लेकिन तीसरा भी नहीं बचता है। तो ये सचमुच है, ऐसा नहीं कि ये गलत है। जैसे पहले वाली बात है, जब पहले बार जब हार्ट अटैक आ जाएगा तो हमारा जो हार्ट जो रहता है कि 30%
30% काम करना जो है कि कम हो जाएगा। अब कितना बचा? 60%। फिर दूसरी बार में क्या हो जाएगा? 30% और घट जाएगा। तो 60%, 2 बार जैसे हार्ट अटैक आ जाता है तो हमारा 60% जो कि हार्ट काम करना बंद कर दे, और तीसरी बार जो होता है फिर 10% 30% और कम हो गया। तो 90% जब मेरा हार्ट काम करना बंद कर दिया तो 10% हमारा कब तक चल पाएगा? ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो इसलिए उस समय मरीज़ की सडन डेथ हो सकती है या फिर कुछ क्षणों के बाद हो सकती है। तो ये होता है स्टेज। तो इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्या सच में ऐसा कहा था? हाँ, रियलिटी ऐसा है। और ये जानेंगे कि जो हार्ट अटैक के मेन और क्या जो रीज़न है, हालांकि रीज़न तो बहुत है लेकिन मेन रीज़न जैसे अब इसमें जो आर्टरी रहती हैं, बताया जैसे कैल्शियम जम जाना या फिर लिपिड का जो कि उसमें जम जाना या फिर क्लॉट ओवर जम जाना, तो ये चीज़ें जैसे फिर उसमें जम जाता है तो फ्लो जो होता है उसका सही से हो नहीं पाता है। तो उसमें जाके जब वहाँ तक हार्ट में ऑक्सीजन या फिर ब्लड नहीं पहुँच पाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। अब ये देखेंगे कि जो इसका स्मोक की वजह से भी हार्ट अटैक का रीजन बढ़ते हैं। अब इसमें इसलिए बढ़ जाता है कि जो ब्लड रहता है वो गंदा हो जाता है। और एक होता है एनीमिया। और एनीमिया में जैसे मैं पिछले टॉपिक में बताया था, एनीमिया में क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसमें हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो जैसे हेमोग्लोबिन देखिए छोटे छोटे जो रहते हैं हेमोग्लोबिन तो वो कम हो जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो उसमें भी हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे जो है कि हार्ट को ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाएगा, ब्लड नहीं मिल पाएगा तो कभी भी डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, तो ब्लड का भी होना हमारे शरीर में बहुत ही उतना ही ज़रूरी है जितना कि ऑक्सीजन और ब्लड का भी होना उतना हमारे ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है उतना हमारे शरीर में ब्लड का भी होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो जाता है। और जैसे अगर हार्ट अटैक आता है तो देखेंगे कि मिडल मीडिया स्टर्नम लेफ्ट साइड, एक राइट और लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट साइड आप देखेंगे कि कंधा से लेके और पीछे साइड तक, मतलब बैक पेन, जो शोल्डर हमारा शोल्डर के नीचे पेन होगा, घबराहट जैसे महसूस होगी और सांस फूलेगी, बेचैनी, और इसमें कभी काल के क्या होता है बहुत सीवियर चेस्ट पेन बहुत देर तक बना रहता है। और इसमें क्या होता है हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो भी जाती है। तो ये होता है EMI। और बाकी जो है कि अब इसमें ये जाने कि जब हार्ट अटैक जो स्टेज में की मैंने जब बात किया था, जब 4 से 6 घंटे तक इसमें देखें कि जो हार्ट जो रहता है जैसे ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग होने के बाद आप फिर जब उसको एथेरेसिस, तो अब फिर से अब दे जानेंगे कि इसमें क्या क्या जांच करेंगे। तो जांचें कुछ हैं ECG और 2D इको और एंजियोग्राफी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और लिपिड, इससे जांच करने से जहाँ तक है कुछ 90% 90-95% तो पता चल ही जाता है कि मरीज़ कहाँ तक है और कितना हार्ट काम कर रहा है, कहाँ ब्लॉकेज है, ये सब चीज़ें इसमें पता चल जाती है। फिर उसके बाद अगर लगता है कि डॉक्टर को कुछ इंजेक्शन और एंटीकोगुलेंट दवा चलाना है, क्या करना है, वो तो डिपेंड ऑन कंडीशन। उसके बाद ये सब चीज़ें जो होती है अपना आगे की चीज़ें हैं। ओके, और बाकी अगर कुछ इसमें डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं हमें। ओके, तो आज का EMI जो कि